इंटरनेट पे कुछ तस्वीरें ऐसी आ रही हैं जो ये चैनल कभी नहीं दिखाएंगे। मणिपुर की हिंसा खत्म करो, इस तरह के बैनर ये हुए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री गो बैक, मोदी गो बैक के नारे लग रहे हैं। और जाहिर है कि गोदी मीडिया ये आपको कभी नहीं दिखाने वाला है। काफी कुछ ऐसा घटा जिसकी चर्चा होना जरूरी है। मैंने कल भी कहा था, मान लीजिए मैं प्रधानमंत्री से मिलने जाऊं, प्रधानमंत्री जी मुझसे मिले, मीटिंग हो, तो जाहिर है पहला ट्वीट मैं करूंगा कि आज मैं प्रधानमंत्री जी से मिलकर आया, मुझे बड़ी खुशी हुई। और प्रधानमंत्री जी अगर मुझे बहुत खुश होंगे तो मेरे ट्वीट को रीट्वीट करते करके लिख देंगे कि मुझे भी अच्छा लगा। मेरा कहने का मतलब है, पहला ट्वीट जो होता है वो छोटे कद का आदमी करता है और फिर बड़ा आदमी उसको रीट्वीट करता है। मेरी कोई मंशा नहीं है कि मैं अपने देश के प्रधानमंत्री को छोटा करूं, लेकिन मुझे एलन मस्क की ट्विटर के मालिक की इस नालायकी पर गुस्सा आ रहा है। पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट करना पड़ा कि हम एलन मस्क से मिलकर बहुत खुश हुए, इस टाइप का ट्वीट करना पड़ा, और एलन मस्क ने उसको रीट्वीट करते हुए एक लाइन लिख दी। मैं ट्विटर पे प्रधानमंत्री के संग डिनर की कवरेज की ट्वीट अमेरिका के राष्ट्रपति के ट्विटर हैंडल पर देख रहा था, उनके व्यक्तिगत हैंडल पर देख रहा था। मुझे नहीं मिली उनकी कोई फोटो की उन्होंने लिखा हो कि कल भारत के प्रधानमंत्री मेरे घर पे खाना खाने आए। आप देख लीजिएगा, हो सकता है मेरी आईसाइट थोड़ी वीक हो गई हो, मैं इनके ट्विटर पर ये तस्वीर देख ना पाया हूँ। तो भारत और अमेरिका दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ये दौरा चर्चा का विषय था। सबकी निगाह लगी हुई थी कि अमेरिका जिसने जो नाराज था इस बात से, क्योंकि पिछले चुनाव से पहले नारा लगा दिया कहता अब की बार ट्रम्प सरकार, और बाइडन आ गए, और उसके बाद बाइडन ने हमारे देश में कोई स्थायी राजदूत तक तैनात नहीं किया, जबकि पड़ोस में पाकिस्तान जैसे छोटे मुल्क में अमेरिका का राजदूत था। जाहिर है सालों तक राजदूत तैनात ना करके ये संदेश दिया गया कि भारत के प्रधानमंत्री ने जो नारा लगाया है उस नारे का जवाब ये है। कोई गोदी मीडिया चैनल ने इस बात पर आपत्ति नहीं जताई कि प्रधानमंत्री जब अमेरिका में गए तो अमेरिका का कोई सीनियर नेता, राष्ट्रपति या फिर कोई बड़ा अफसर उनको रिसीव करने नहीं आया। भारत के राजदूत और छोटे छोटे अफसरों ने हमारे प्रधानमंत्री को रिसीव किया। 150 करोड़ के मुल्क का प्रधानमंत्री जाए और अमेरिका इतना उसको महत्व ना दे, तो जाहिर है भारत की मीडिया को नाराजगी जतानी चाहिए थी। आज आप वॉशिंगटन पोस्ट और सारे अखबार उठा के देख लीजिए, पहले पेज पर अगर आपको कहीं प्रधानमंत्री के दौरे की खबर आ जाए तो कृपया करके मुझे भी भेज दीजिएगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अमेरिका का मीडिया इस तरह भारत के प्रधानमंत्री के साथ व्यवहार करेगा। मैं निंदा करता हूं इस बात की अमेरिका मीडिया की कि उसने हमारे प्रधानमंत्री की इतनी उपेक्षा करी। लेकिन हमारे गोदी मीडिया को कुछ तो बोलना चाहिए था। आखिर गोदी मीडिया क्यों खामोश रहता है, इस पर आज चर्चा करेंगे। प्रोफेसर रविकांत जी, उमाशंकर जी ने कहा, उमाकांत लखेड़ा जी ने कहा कि जो रक्षा सौदे हो रहे हैं वो बड़ा खेल है, लेकिन सवाल ये है कि जो मेन चीजें हैं, जो प्रधानमंत्री का विरोध हो रहा है, वो भी तो एक लोकतंत्र में आना चाहिए। क्यों हमारे 70 सीनेटर ने चिट्ठी लिखी। हम ये नहीं कह रहे कि भारत के खिलाफ कोई बातें होनी चाहिए, लेकिन मीडिया का काम सच दिखाना होता है। सच छुपा के ये तारीफ कर देना क्या देश को गुमराह करना नहीं होता है? देखिए संजय जी, गोदी मीडिया का तो हाल ये है कि वो जितना अमेरिका में उछल कूद कर रहे हैं, उतना ही भारत के गांवों में भी वो घुंघरू बांध करके पूरा वो तमाशा दिखा रहे हैं और नरेंद्र मोदी के एक वैश्विक नेता की छवि बना रहे। तो ये तो उनका काम है। वो जो एक दौर में, माने मध्यकाल में और सामंती दौर में जिस तरह के कवि होते थे दरबारी, उसी तरह की दरबारी पत्रकारिता ये चल रही है। तो इससे हम कोई उम्मीद भी नहीं कर सकते। और इनका दुर्भाग्य ये है या विडंबना ये है कि मोदी जी की तरफ ये बेचारे देखते रहते हैं, लेकिन वो कभी एक अवसर भी नहीं देते सवाल पूछने का। और वो इंटरव्यू तो अक्षय कुमार को देते हैं, जो उनसे पूछे कि साहब आप आम चूस करके खाते हैं कि काट करके खाते हैं। और एक और पत्रकार जो आजकल रिजाइन करके वो बाहर चली गई हैं, वो पूछती थी आप कौन सा टॉनिक लेते हैं, आप थकते क्यों नहीं हैं। सवाल ये होते हैं गोदी मीडिया के जरिए नरेंद्र मोदी जी के लिए। लेकिन अमेरिका वो उस तरह का देश नहीं है। वो वाइब्रेंट जो डेमोक्रेसी की बात अमेरिका करता है, और ऐसा नहीं है कि अमेरिका पर मानवाधिकार हनन के आरोप नहीं है, वो अपनी जगह है बेशक, और वो सवाल भी होनी चाहिए। लेकिन अमेरिकी
जो गवर्नमेंट हो या वहां का नागरिक समाज हो, कभी ये नहीं हो सकता है कि किसी उत्पीड़नकारी के वो पक्ष में खड़ा हो जाए। जैसा हाथरस केस में आपने देखा कि सारी सरकार और सारा प्रशासन अपराधियों के पक्ष में खड़ा हुआ था। प्रधानमंत्री चाहे वो दलितों पर अटैक हो रहे हो, अल्पसंख्यकों की लिंचिंग हो रही हो, किसान बैठे हुए हो, मर गए हो, उनके ही शब्दों में वो जबान नहीं खोलते। गलवान घाटी में हमारे सैनिकों को के शहीद हो जाए, हताहत हो जाए, लेकिन मोदी जी जबान नहीं खोलते। इस तरह का मुल्क अमेरिका नहीं है, ये भी हमें तुलना करनी होगी। और वो इस बात को देख रहा है कि नरेंद्र मोदी ने पिछले 9 साल में कोई सवाल नहीं लिया। अब कम से कम हम लोगों को स्वागत करना चाहिए कि मोदी जी कम 2 सवाल ले रहे हैं। हालांकि वहां की परंपरा है, जो भी राजकीय भोज पर आता है वो 4 सवाल लेता है। मोदी जी ने उसमें भी आधा करा लिया है, ये उनकी वैश्विक ताकत में मान सकता हूं। डेफिनेटली एक भारत का पत्रकार पूछेगा और वो क्या पूछेगा हम जानते हैं, लेकिन अमेरिका का पत्रकार क्या पूछेगा ये जरूर हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। तो अब मुश्किल ये है कि ये जो ब्रांडिंग आप कर रहे हैं, उसमें जो लखेड़ा जी ने कहा था कि सवाल ये नहीं आ रहा है कि इससे भारत को क्या फायदा होने जा रहा है, क्या जो द्विपक्षीय समझौते हैं वो क्या क्या है। लखेड़ा जी ने उस तरफ बिल्कुल इशारा किया बढ़िया से। तो वे सवाल नहीं है, मोदी जी वैश्विक नेता बन रहे हैं, विश्व गुरु बन रहे हैं, ये घुंघरू बज रहा है चारों तरफ। तो ठीक अब बात इसको है। आप पत्रकारिता कहें तो लानत है कि हम लोग बैठ करके फिर बात करें। रविकांत जी, इस पूरी डिबेट का आपका सार क्या है? ये देखिए, निष्कर्ष जो है वो सारे लोग उसी पर बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम ये उम्मीद करते हैं कि वो ऐसा हो जाएगा तो बेमानी है। दरअसल न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद भारत में जो चेंजेस आए हैं, अगर उसके मद्देनजर हम लोग देखें तो कभी मीडिया हो या जो मेरा अपना प्रोफेशन है अध्यापन, ये मिशन की तरह होता था। लेकिन अब ये मिशन नहीं है, अब ये व्यवसाय हो गया है। और व्यवसाय में पैसे की हवस होती, तो उनको जिस तरह की भूमिका दी जा रही है, उनको ऑर्डर मिल रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो शायद सुशांत सिन्हा कुछ दिखाएं या कुछ दिखाएं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि इस बात को नरेंद्र मोदी भी समझते हैं कि मीडिया का असर क्या होता है। लखेड़ा जी जिस बात को कह रहे हैं मैं उससे 100% सहमत हूं, लेकिन एक सच्चाई इसी में है कि एक मिडिल क्लास तबके ने छोड़ दिया है, लेकिन जो भक्त मिडिल क्लास है वो लगातार देख रहा है और वहां से वो तर्क अर्जित करता है दूसरों से बहस करने के लिए। और दूसरा जो गरीब तबका है, जो दिन भर काम करके आता है, शाम को थोड़ा टेलीविजन देखना चाहता है, उसको भी वहां वो चीज मिलती है। अभी अगर गांव से रिपोर्टिंग हो रही है कि मोदी जी देखिए वैश्विक छवि उनकी बन रही है, तो वो उसमें कामयाब हैं। इस बात को मोदी जी भी समझते हैं और मीडिया भी जानता है, इसलिए वो बार्गेनिंग भी करता होगा। और मैं समझता हूं कि जो मिलता होगा वो कितना होगा, मैं हम लोग तो उम्मीद भी नहीं कर सकते।